तेरह नवंबर को नवनियुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर शोभिया द्वारा दोपहर 12:30 पर नगर निगम कार्यालय लाल कोठी पर पदभार ग्रहण किया गया। इनको ये बोलो ना आगे चलते रहो ऊपर आगे। अधिक प्रेम रहे पीछे बिल्कुल साफ शाम को भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की ओर से हो रही है या बीजेपी की ओर से हो रही है? दो एक सवाल का जवाब दे दो। देखिए, ये हमारी जो कार्यशैली क्या रहेगी इन 5 सालों में, हम निगम को कैसे चलाएंगे और ये जो निगम बनाकर और हम जनता की सेवा कैसे करेंगे, वो सब आपको यह बताने के लिए। वैसे नीचे बहुत सारी चीजें वो करनी थी, वो वैसे नीचे कार्यभार ग्रहण का ही प्रोग्राम था। भारतीय जनता पार्टी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के नाते मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष के नाते रहूं। बाकी जो रूटीन के डेली के काम होंगे इनसे हमारा संवाद चलता रहेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो जिलाध्यक्ष। सामूहिकता और संगठन भावना ये भारतीय जनता पार्टी की है। जैसा कि ग्रेटर में हमें आशातीत सफलता मिली है और ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट जयपुर, आधुनिकता और मूलभूत सुविधाओं का सामंजस्य, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो हमारी पहचान है उसको कायम रखते हुए कैसे हम स्मार्ट सिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी में राजस्थान के 4 शहरों में जयपुर को भी शामिल किया है, और कैसे आधुनिक जयपुर बने, कैसे जो आधुनिक स्मार्ट जयपुर बनाने में जो परियोजनाएं हमने स्वीकृत करी थी, सरकार थी, उनको बीच में अवरोध के कारण से रोक दिया गया, उसको कैसे गतिमान किया जाए। और जयपुर शहर में जो विगत करीबन 18 महीने से स्वच्छता को लेके और कार्यों को लेकर जो एक व्यवधान पैदा हुआ था, उस व्यवधान को समाप्त करते हुए स्वच्छता, हरा भरा जयपुर, साफ जयपुर और स्मार्ट जयपुर, इसकी जो हमारी संकल्पना है उसको हमें बनाने में और जयपुर शहर राजस्थान की राजनीति के अनुरूप गरिमामय रूप ग्रेटर में ले पाए और हेरिटेज में भी हमारे जो पार्षद हैं उनका साथ मिलकर जयपुर को, जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था कि जयपुर को 2 भागों में बांटा, पहले 150 वार्ड बनाए जैसा आपको विदित है, उनमें लॉटरी निकाली, फिर उनको लगा कि 150 वार्ड में काम नहीं चलेगा, 250 वार्ड बनाए, और उसमें भी जो उनके दावे थे, हमारे दावे सत्यता के नजदीक थे, उनके दावे सत्यता से बिल्कुल विपरीत थे। जैसा आपने देखा होगा, हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर हो, हम अपने आंकड़ों के नजदीक पहुंचे। कुछ समय अभाव के कारण से और कुछ कठिनाई या परेशानियां थी जिस कारण से हम अपना जो लक्ष्य तय कर पाए थे उस तक पहुंचने में पूर्ण रूपेण हेरिटेज में सफल नहीं हुए। ग्रेटर एक मिसाल बने, ग्रेटर पूरे राजस्थान में लोग बाग उसका अनुकरणीय उदाहरण अपने सामने रखते हुए अपने महानगरों को उसके अनुरूप विकसित करने का काम करें। इसलिए आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जिलाध्यक्ष के नाते
महापौर उप महापौर जी के साथ मैं यहाँ आया हूँ और आपको विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा है, जो हमने दृष्टि पत्र आपको जारी किया था, उस दृष्टि पत्र को हम गीता और रामायण मानकर और हमारा कर्तव्य मानकर उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे और टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाते हुए हम अपने विकास के कार्यों को गति देंगे। अब आगे का विषय माननीय महापौर जी और उप महापौर जी रखेंगे और जिलाध्यक्ष के नाते सदैव मैं इनके साथ था, हूँ और सदैव रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक सोच, सामूहिक निर्णय और सामूहिक क्रियान्वयन में विश्वास रखती है, इसलिए संगठन के साथ चलना स्वाभाविक है। राघव जी, बोलने में तो भी मैं इनसे पूछूं भी वाणी से कि अशोक लोहाटी या निर्मल नाटा जी की कहानी को फी लगता है आप दोहराएंगे कि कुछ दिन तो बना दिया गया था कि अशोक लोहाटी जी को बना दिया गया था, आपकी वाणी से सही चला रहा है? कोई नहीं है। हमारी पार्टी हर चीज को बड़े बारीकी से देखती है। कुछ खामियां रही होंगी, उन खामियों को हम दूर करते हुए और ये बोर्ड पुख्ता मैसेज कैसे दे और 5 साल तक हमारे ये प्रतिनिधि किस प्रकार से आपस में सहयोग रखते हुए कार्य कर पाए, उसको ध्यान में रख के हम ये ध्यान रखें। राघव जी, एक सवाल मेरा भी था। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र करके जयपुर को 2 भागों में बांट दिया, तो जब आपकी सरकार आएगी 2-3 साल बाद तो इसको एक करेंगे वापस? बिल्कुल पुनर्विचार करेंगे और इस भावना को हम अपने प्रदेश नेतृत्व तक रखेंगे। माननीय महापौर जी, आप सबसे पहले तो आप सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और हमारे बीच में रजवन, हमारे अध्यक्ष जी, डिप्टी मेयर साहब और जैसा कि आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हम सिर्फ ये विजन डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाने के लिए नहीं होता है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आपने इन पिछले 1 साल में देखा कि हमने 370 समाप्त करने का कहा, 35 से किया हमने। फिर हमने CAA जो है सिटीजन अमेंडमेंट वो लागू किया देश हित के लिए। इसके साथ में राम मंदिर का सब लोग कहते थे कि चुनावी नारा है, हमारा कोई भी चुनावी नारा नहीं होता है। हमारा जनता के साथ में सीधा सरोकार होता है, जनता के हित में। और जो जनता हमें जिस विश्वास के साथ में ये बोर्ड बनाया, आप सबने देखा कि हमारे 88 पार्षद जीतकर आए, पर हमें मत मिले 97 मत मिले। तो जयपुर की जनता का, सारे पार्षदों का भरोसा है इस पार्टी में, इसलिए उन्होंने 97 वोट देकर एक अपना भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया। और इसके साथ ही मैं तो हमारा ये मानना है कि आज जो इस मेयर की चेयर पे आने के बाद में, डिप्टी मेयर साहब के बनने के बाद में ये 150 पार्षद हैं, सभी हमारे हैं, सभी हम एकजुटता के साथ में मिलकर काम करेंगे और जयपुर को अच्छा, स्वच्छ, सुरक्षित और इसको उन्नत और हर तरीके से इसको एक स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो सारा हेरिटेज में गया, तो बिल्कुल ये इस तरह का थोड़ा सा भेदभाव जो है वो महसूस होता है। अब जहां सफाई कर्मचारियों के बंटवारे में भी हमने देखा कि ग्रेटर बड़ा है, पर ग्रेटर को मिला 3000 सफाई कर्मचारी और हेरिटेज को मिले 4000 सफाई कर्मचारी। ये भेदभाव है बिल्कुल। इसी के साथ ही यहाँ जो बजट का है, तो ये बजट की स्थिति, मैंने कल कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला अभी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो अभी 1.5 साल तक उन्होंने जैसे भी चलाया होगा, जिस भी भावना से चलाया होगा, वो भावना अब नहीं चलेगी। अब ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा के साथ में काम करना होगा और हमें इस ग्रेटर निगम को और ग्रेट करने के लिए जो जो हमें एफर्ट्स करने पड़े, हम पूरी हमारी पार्टी, हमारे डिप्टी मेयर साहब, हम सब मिलकर इसको पूरा करेंगे। और इसी के साथ में ही संकल्प जो पत्र है हमारा, तो बिल्कुल हमारा संकल्प जो है जनता से सीधा जुड़ा हुआ संकल्प है, जनता के हित के लिए है। और जनता के हित में जो भी बाधा आएगी उसको फिर हम नहीं देखेंगे या उनके साथ में हमारा किसी भी तरह का कोई सामंजस्य नहीं होगा। गलत कामों में किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ना कोई इतिहास दोहराने की बात, वो सब आप अभी कर रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अच्छे से एक टीम वर्क में, और इस बार का बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है। हमारे साथ में कुछ अनुभवी है, बाकी युवा पार्षद जीत कर आए हैं, महिलाएं जीत के आई हैं, सब मिलकर एक साथ ग्रेटर जयपुर को और ग्रेट बनाने के लिए हम कार्य करेंगे। और इसी के साथ ही मैं आप सब मीडिया बंधुओं को भी कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। कोरोना काल में बिल्कुल हमारे जो स्थिति है वो प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षित रखने के पूरे प्रयास किए। इसके साथ ही अब हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा केशवपुरा गांव बसाया गया जो बाढ़ में बह गया था, उस गांव में निर्मित गाय के गोबर के दिए, बांधनवार और जो सामग्रियां हैं वो सब आज आप सभी को मैं भेंट भी करूंगी। और जयपुर के पूरे जयपुर ग्रेटर में जितने मंदिर है सब मंदिरों में हमारे द्वारा वो पहुंचाए जाएंगे, ताकि दीपावली जो है स्वच्छ दीपावली, सुरक्षित दीपावली मनाई जाए, इको फ्रेंडली हो। और वो गाय के गोबर का हम उसको डिस्पोज करने के लिए, जैसे होता क्या है कि हम पूजा के अंदर वो कागज के पन्ने या कुछ इस तरह के ले आते हैं और दूसरे दिन वो पीपल के पेड़ पर चढ़े हुए मिलते हैं। तो हमें स्वच्छता के लिए एक अच्छे प्रयास के लिए ये हमें लगा कि हम उसको इस्तेमाल करें, और उसके साथ में उसको गमले के अंदर डालें, जैविक खाद हो, हमारा पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। तो स्वच्छ दिवाली और सुरक्षित दिवाली के लिए आप सबके माध्यम से जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने पर्यावरण की ओर लौटे और सुरक्षित और अच्छी एक दिवाली मनाए। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जयपुर नगर निगम में अनवरत बनता है। भारतीय जनता पार्टी को जयपुर की जनता ने हमेशा सेवा का मौका दिया है। नगर निगम का चुनाव सेवा का चुनाव है, सत्ता का चुनाव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद अपनी इस मन स्थिति के साथ जयपुर की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम सब हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट को जयपुर की जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर उतारने का कार्य हम हमारी महापौर जी के नेतृत्व के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन के अंदर जयपुर की जनता के समक्ष करने वाले हैं। निश्चित रूप से नगर निगम का प्राइमरी फोकस सफाई के साथ होता है। सफाई की व्यवस्था पिछले कुछ समय से चरमराई है। उन सब स्थितियों को नियंत्रण में लाना और उनको सबको सारी एजेंसीज को ठीक ढंग से काम करने के लिए उनकी मन स्थिति बनाना और उनको उसके लिए बाध्य भी करना, ये हमारी पहली प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जयपुर में सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से हो। इसके साथ साथ जैसा राघव जी ने बताया, मेयर साहब ने भी आपको नीचे बताया कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थों के कारण जयपुर का डिवीजन कर। जयपुर का डिवीजन रेखाएं खींचकर नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली जयपुर एक शहर है और इस शहर का सामूहिक चिंतन के साथ ही इसका डेवलपमेंट संभव है। ग्रेटर और हेरिटेज दो अलग अलग इकाइयां भले ही आपने बना दी हो, लेकिन इन इकाइयों में ठीक प्रकार का डेवलपमेंट हो। इसके लिए ग्रेटर के नाते, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमारा इलाका ज्यादा है, हम एक बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे और जयपुर को बेहतर जयपुर बनाने का प्रयास करेंगे। और ग्रेट हेरिटेज को भी इस बात का आमंत्रण देंगे कि वो भी अपना कार्य बहुत बेहतर ढंग से करें और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ग्रेटर और हेरिटेज के बीच में रहे। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ऊपर काम करने वाली है। इसलिए जितने भी लोग चुनकर आए, वो किसी भी दल से आए हो, आज वो ग्रेटर के सम्मानित सदस्य हैं, इस बोर्ड के सदस्य हैं, उन सबको साथ लेकर न सिर्फ ग्रेटर को और हेरिटेज का भी पूरा ध्यान में रखते हुए ठीक ढंग से विकास के कार्य हम प्रारंभ करेंगे। राज्य सरकार यहाँ कांग्रेस की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, स्थानीय सरकार ग्रेटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी है। हम सब इस कड़ी से कड़ी को मिलाते हुए इसमें पूरा एक दूसरे का सहयोग करते हुए, सहयोग लेते हुए काम करेंगे। कल मुझे पूछ रहे थे पत्रकार बंधु की आप बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी है, सरकार कांग्रेस की है, तो आपका समन्वय कैसे होगा? मैं कहना चाहता हूं कि हम प्रारंभ से किसी प्रकार की नेगेटिविटी के साथ अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार हमारे को पूरा सहयोग करेगी। हम सरकार से सहयोग मांगेंगे और सरकार को जयपुर के विकास में अपना पूरा सहयोग देंगे। 2017 में आपका ही दौर था और प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि मेला तोड़ने की जो प्रथा है वो समाप्त करेंगे, लेकिन आपका बोर्ड नहीं कर पाया। अभी भी वाल्मीकि समाज है वो
मतलब मैनुअली सफाई करता है मेन रोड्स की, तो वो उसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 2017 में लाल किले से कहा था, उसके बाद बहुत सारी स्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं सारे नगर निकाय। हम भी यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो मेला ढोना की प्रथा है, इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा और नई से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीवर लाइनें जो बार बार चौक होती हैं या जो नालियां रुकती हैं या जो और अन्य ऐसा कार्य होता है, उनको ठीक करने की हमारी तरफ पूरी कोशिश है। जयपुर में अभी भी स्टिल हो रहा है, स्टिल चल रही है। आपके ग्रेटर में ही बहुत सारे मेन रोड्स होते हैं, वाल्मीकि समाज के आपकी चिंता जायज है, उसको प्रायोरिटी के ऊपर लेंगे। मैंने आपको मेरी बात ही शुरू यहाँ से की है कि सफाई व्यवस्था ही प्राइमरी फोकस है। इसमें ये भी विषय मेरा सवाल है कि जयपुर में अभी बहुत सी कॉलोनियां ऐसी है जो हाउसिंग बोर्ड है, नगर निगम हाउसिंग बोर्ड या जीडीए के पास है, इसलिए वहाँ न तो सफाई की व्यवस्था हो पाती है, न कोई विकास के काम हो पाते हैं। आप उन कॉलोनियों का आपके अधीनस्थ कब तक लेंगे? देखिए, चूंकि जयपुर प्रांत की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज हमेशा ही काम करती रहेंगी। उन सबका समन्वय बने, वो हम हमारे महापौर जी के नेतृत्व में उसके बारे में काम करने वाले हैं। महापौर जी ने अपने मेरी जो इनसे बातचीत हुई, इसमें उन्होंने मुझे पहले ही कहा है कि हम जयपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या और भी जो एजेंसीज जो कहीं ना कहीं जयपुर के विकास से सीधा संबंध रखती है, उनके साथ हम मिलकर काम करेंगे। मेहर साहिबा, आप मेहर हाउस में रहेंगी या अपने घर को ही मेहर हाउस बनाएंगे? मेरे लिए मेरे हाउस नहीं, मेरे लिए पूरा जयपुर मंदिर है और इस मंदिर की मेरे को पूजा अर्चना, इसकी सेवा करने का मौका मिला है, और इस कहाँ रहूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो क्या आप मेरे फरियाद नगर निगम में सुनेंगे या मेहर हाउस में? जैसे मेहर हाउस में आपके बीजेपी के पार्षद लोग रहेंगे, सिर्फ खाली सिर दवाई के लिए जानती है, उसके बाद कोई भी मेहर हाउस में कहा अपने घर को ही मेहर हाउस में। देखिए सरकारी दफ्तर कहाँ रहने कहाँ नहीं रहने का प्रश्न नहीं है, बात है विकास की बात है। तो विकास जो है उसके लिए हम आए हैं, जनता के अनवर काम करने के लिए आए हैं और हम काम करते रहेंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे, हम हमेशा जनता के हित में काम करेंगे। मेयर साहब, एक सवाल मेरा ये था कि आपके कई पार्षद हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, व्यापार कोई भी करे अच्छी बात है, लेकिन वो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं, उनकी सर्जरी कैसे करेंगे आप? नहीं, ये मैंने पहले ही बोल दिया कि हम इस तरह का कोई भी काम या फिर कोई भी इन्वॉल्वमेंट, अगर आपको लगता है कि ये आपका आदमी है, आपके लोग हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे किया जाएगा। साफ नीयत और सही विकास। मेयर साहिबा, शहर में जो अवैध पशुपेरियां कर रही है, उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, आज कार्यभार ग्रहण किया है और आगे आगे आपको विकास के काम है ना, आपको नजर आते रहेंगे और आपको सही में लगेगा कि हाँ वास्तव में जो कहा वो किया। पुनीत जी से भी एक छोटा सा सवाल मेरा कि पुनीत जी, अब शहर के चाचा बन गए हैं, नगर विकास महापौर होता है जो भी शहर चाचा हुए। अब आपका अगला जो टारगेट होगा विधानसभा चुनाव लड़ने का, आप कौन से क्षेत्र में अपना काम करके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? जयपुर ग्रेटर को बेहतर से बेहतर बनाना, जयपुर ग्रेटर की 5 विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए सोपान स्थापित करना मेरा और मेरी पार्टी का टारगेट है। बैचलर व्यक्ति हूँ।